जय हिंद साथियों, मेरिट स्टडी में मैं किशोर सर आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता है कि एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स समय समय पर ले रही है, चाहे वह एनटीपीसी ग्रुप डी की बात किया जाए, लोको पायलट की बात किया जाए, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल की बात किया जाए, या फेज 13 जो ये फेज 13 के लिए रामबाण है। पहले मैं बता दे रहा हूँ, झारखंड दरोगा की बहाली, बिहार पुलिस की बहाली, यूपी पुलिस की बहाली, यूपी एसआई की बहाली, हर जो भी एग्ज़ाम्स है उस एग्ज़ाम्स में जो है ये चैप्टर भर भर के पूछा जाता है। मतलब मैं वही चैप्टर को पढ़ाऊंगा स्टैटिक जीके में जो डायरेक्ट हूबहू आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट जो है ये सब चैप्टर को नहीं पढ़ता है और वही चीज़ छोड़ करके आता। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो जो भी हमारे चैनल में है आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा और एग्ज़ाम दे करके आइएगा और बताइएगा कि कैसा आपका एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन इससे आया। बात समझ में आ रहा है ना? हमेशा क्वेश्चन बना है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं, है ना, थर्मल पावर प्लांट, तापीय ऊर्जा संयंत्र। क्या पढ़ते हैं? तापीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, हम लोग आज शुरू करेंगे। इससे पहले 11 वीडियो आपको मिल चुका है, ये आज 12वीं वीडियो है, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में खोजिए और पढ़िए। आज हम लोग पढ़ेंगे तापीय ऊर्जा संयंत्र। तापीय का मतलब क्या होता है? थर्मल पावर। ऊर्जा की अगर बात करें तो ऊर्जा का ही एक प्रकार की ऊष्मा है। ऊष्मा मतलब इसमें क्या बनाई जाएगी? बिजली बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? बिजली बनाई जाएगी। और बिजली कहाँ से बनाई जाएगी? तो आपको पता है कि कहाँ से बनाई जाएगी? तापीय ऊर्जा एक संयंत्र बनेगा। तापीय ऊर्जा संयंत्र मतलब एक घर बनेगा। क्या बनेगा? घर बनेगा। तब क्या बनेगा? बिजली बनेगा। अब बिजली बनाने के लिए आवश्यक चीज़ें क्या क्या है? आवश्यक अगर चीज़ें की बात करते हैं तो आवश्यक चीज़ें क्या क्या है? तो बोलिएगा सर सबसे ज़रूरी क्या है? पानी ज़रूरी है। फिर क्या ज़रूरी है? कोयला ज़रूरी है। फिर क्या ज़रूरी है? पेट्रोलियम ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? पेट्रोलियम ज़रूरी। बात को समझते जाइएगा। फिर क्या ज़रूरी है? डीजल ज़रूरी। जब इन सभी को गर्म किया जाएगा, क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा तो यहाँ से भाप निकलेगा। क्या निकलेगा? भाप। और यही भाप क्या देगी? बिजली देगी। बात एकदम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं? तो सर हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? बिजली की कौन सा संयंत्र से कितना बिजली उत्पादन होता है, बिजली का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया। बात को समझिए। अगर मैं बात करता हूँ बिजली की, किसकी बात करता हूँ? सभी लोग एकदम हेडिंग बनाते जाइएगा। बिजली का जो पहला प्रयोग है ना, पहला अगर प्रयोग बिजली बनाने का पहला प्रयोग अगर किया गया तो लंदन में किया गया। कहाँ किया गया? लंदन में। लंदन कहाँ है? बोलिएगा इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में। सबसे पहला बिजली कहाँ बना है? लंदन में बना है। तो सर बिजली बना है तो उसके लिए क्या बना होगा? बोलिएगा सर तापीय है ना, ऊर्जा संयंत्र में बना होगा। तापीय ऊर्जा संयंत्र में बना होगा। मतलब कि लंदन में सबसे पहले क्या बनाया गया है? तापीय ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। और इसी का नाम जब पहला बना था इसका नाम था एडिसन। क्या नाम था? एडिसन नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? तापीय ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या रखा गया? एडिसन नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? एडिसन नाम रखा गया। ठीक है। और इस एडिसन जो नाम रखा गया, इसका संस्थापक की अगर क्वेश्चन पूछ ले, क्या पूछ ले? संस्थापक क्वेश्चन पूछ ले तो नाम था क्या? एडवर्ड जॉनसन। एडवर्ड जॉनसन। संस्थापक कौन थे? एडवर्ड जॉनसन। कौन थे संस्थापक? एडवर्ड जॉनसन। बात समझ रहे हैं? भारत में जितनी भी या पूरे विश्व की बात करते हैं, अगर पूरे विश्व की बात करते हैं तो विश्व में जो बिजली है वो 64% जो है तापीय से जाता है, थर्मल पावर प्लांट से जाता है। और अगर बात करते हैं 21% वो नवीन से जाता है। नवीन मतलब जो अगल बगल में बनाता है घरेलू यूज के लिए, है ना, वो जाता है। बात समझ गए ना? हाँ। और जो 15% है, कितना परसेंट है? 15% जो है वो पानी से बिजली बनता है। 15% पानी से बिजली का आपूर्तन होता है, मतलब जलीय तापीय विद्युत बोल सकते हैं। और 21% जो है आपका नवीन है और 64% आपका क्या है? तापीय। मतलब आप देख रहे हैं पूरे विश्व में लगभग 65% तापीय विद्युत से हमारी बिजली की आपूर्ति होती है।
बात समझ में आ रहा है? तो विश्व में तापीय विद्युत कितना होता है? 64%। कितना होता है? 64%। ठीक है, ये तो हम सर विश्व की बात बताए हैं। हम लोग बात करते हैं भारत की। हम लोग बात करते हैं किसकी? भारत की। सभी पॉइंट आप लोग लिखते जाएंगे। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन क्या होता है? पूछा जाता है। हमारे चैनल में जो भी नए हैं, हम देखिए बार बार नहीं बोलते हैं, लेकिन जो हमारे चैनल में नए हैं, आपको लग रहा है कि हमारे लिए बहुत अच्छा है वीडियो, तो आप चैनल को प्लीज़ क्या करेंगे? शेयर सब्सक्राइब करेंगे, मतलब लोगों के पहुंचाइए, लोगों के पास, है ना, कि कैसे किस प्रकार से स्टैटिक जीके पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा है? चलो, तो हेडिंग बना लीजिएगा भारत के, सभी लोग हेडिंग बना लीजिएगा, भारत के प्रमुख तापीय, है ना, विद्युत, क्योंकि हम विद्युत बनाया जाएगा, विद्युत घर या संयंत्र, भारत के प्रमुख तापीय विद्युत घर। और पहला डालिएगा सिंगरौली। सिंगरौली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंगरौली, या फिर उसको बोल सकते हैं विंध्याचल। विंध्याचल, विंध्याचल विद्युत या विंध्याचल तापीय संयंत्र। विंध्याचल तापीय संयंत्र, विंध्याचल तापीय संयंत्र। ठीक है, चलिए, विंध्याचल तापीय संयंत्र। अच्छा नहीं लिखे, विंध्याचल तापीय संयंत्र। अगर इस बात करते हैं विंध्याचल तापीय संयंत्र की, तो ये जो है ना मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है, इसीलिए इसका नाम सिंगरौली बढ़ता है। सिंगरौली, सिंगरौली। विंध्याचल तापीय संयंत्र क्या है? मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? सिंगरौली में है। अगर बात करते हैं तो ये भारत का सभी लोग लिखते जाएंगे, सबसे बड़ा तापीय विद्युत घर है। भारत का सबसे बड़ा तापीय विद्युत क्या है? घर है। यहाँ पे जानते हैं 4760 मेगावाट जो है बिजली की उत्पादन होती है। उत्पादन की बात करते हैं तो कितना मेगावाट होता है? उत्पादन कितना होता है? 4760 मेगावाट। समझ रहे हैं? 4760 मेगावाट। अगर ये बोल रहे हैं कि मदद किसकी मदद से चल रही है, तो रूस के मदद से चलाई जा रही है। किसकी मदद से चलाई जा रही है? रूस की मदद से। बात समझ रहे हैं ना? हमेशा अभी भी उस पर क्या है? रूस का जो है चल रहा है। बात समझ गए? चले, भारत का सबसे बड़ा, बात समझ में आए? चले, अगर बात करते हैं इसमें कोयला की बात करते हैं, कोयला की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो कोयला सिंगरौली से भी होता है, सिंगरौली से भी होता है, प्लस झारखंड से भी होता है। कहाँ से होता है? झारखंड से। बात समझ रहे हैं? अगर मैं पानी की बात करता हूँ, पानी की बात करता हूँ, है ना, तो पानी कहाँ से इसकी पूर्ति होती है? गोविंद बल्लभ, आप नाम सुने हैं ना, बल्लभ पंत सागर। पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? गोविंद बल्लभ पंत सागर से होती है। ये विंध्याचल तापीय संयंत्र था जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है। ये भारत का सबसे बड़ा तापीय घर है जहाँ से बिजली की उत्पादन कहाँ होती, कितना होती है? 4760 मेगावाट होती है। मदद किसकी मदद से चल रही है? रूस की मदद से चल रही है। साथियों, ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा गया है कि जो विंध्याचल तापीय विद्युत संयंत्र है वो किसके मदद से चलाई जा रही है? तो आप बोलिएगा किसके मदद से चलाई जा रही है? तो रूस की मदद से चलाई जा रही है। बोलिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए आगे लिखते हैं। अगला दूसरा में सभी लोग एकदम लिखते जाइएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। मुंद्रा तापीय ऊर्जा संयंत्र, है ना, मुंद्रा तापीय ऊर्जा संयंत्र या घर। ठीक, दूसरा में अगर मुंद्रा तापीय ऊर्जा संयंत्र की बात करते हैं तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात। एकदम स्थान रखना बहुत जरूरी है ना। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा है, 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 भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अगर इसकी बिजली के उत्पादन की बात किया जाए, है ना, बिजली उत्पादन कितना उत्पादन होता है?
तो बिजली का उत्पादन जो होता है ना 4620 मेगावाट होता है। कितना होता है? 4620 मेगावाट होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अगर इसकी कोयला की बात किया जाए तो कोयला कहाँ से मिलता है? इंडोनेशिया से मिलता है। इंडोनेशिया से, आपको पता है ना इंडोनेशिया, कोयला कहाँ से मिलता है? इंडोनेशिया से, प्लस झारखंड से। झारखंड सभी को देता है लेकिन झारखंड को कोई नहीं देता है। बात समझ में आ रहा है ना? इंडोनेशिया से प्लस झारखंड से मिलता है। समझ रहे हैं? चलिए, अगर पानी की बात किया जाए तो पानी कहाँ से मिलता है? समुद्र से पानी मिलता है। अच्छा, गुजरात के कहाँ पर है? कच्छ में है। रन की कच्छ समझते हैं ना? गुजरात के कच्छ में स्थित है। गुजरात के कच्छ में स्थित है। समझ गए? चलिए, एक कौन सा ग्रुप चला रहा है? अडानी कंपनी। कौन सा ग्रुप? अडानी कंपनी इस पर संयंत्र रखा है। कौन सा ग्रुप? अडानी कंपनी इस पर क्या रखा है? संयंत्र रखा है, अडानी कंपनी। और इस पर जो पहला वाला था है ना विंध्याचल, उस पर एनटीपीसी संयंत्र रखा है। कौन? एनटीपीसी। कौन संयंत्र रखा है? एनटीपीसी। आगे हम लोग बात करते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए, वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे हम लोग, छोटा ही सा वीडियो में इसको, इस चैप्टर को जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। आप लोगों को मज़ा आ रहा है? ये सब चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन बना है, बात समझिएगा। आगे बात करते हैं, है ना, शासन तापीय संयंत्र। शासन तापीय संयंत्र अगला है ना। चलिए, अगला क्या है? शासन तापीय संयंत्र। शासन तापीय संयंत्र ये भी मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है। सिंगरौली में, ये भी मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? सिंगरौली में। हमेशा क्वेश्चन बनता है, हमेशा क्वेश्चन बनता है। अगर इसकी क्षमता की बात करें, इसकी किसकी बात किया जाए? क्षमता की बात किया जाए तो 3960 मेगावाट बिजली देता है। कितना देता है? 3960 मेगावाट बिजली देता है। अगर इसकी कोयला की बात किया जाए तो यहाँ कोयला की कहाँ से पूर्ति होती है? तो एमपी का सिंगरौली से भी कोयला की पूर्ति होती है, सिंगरौली से मिलती है। प्लस कौन देता है इसको? झारखंड देता है। कौन देता है? झारखंड देता है। और पानी, पानी कहाँ से मिलेगा इसको? बोलिएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये शासन जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है, ये भी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अगला की बात करते हैं हम लोग। दो और बचा हुआ है, दो और बचा हुआ, हमेशा एकदम पढ़ते जाइएगा। पूरी जो तापीय विद्युत संयंत्र है कंप्लीट हम लोग करेंगे एक ही वीडियो में, है ना। अगला है टिरोडा। टिरोडा, टिरोडा संयंत्र, है ना, या तापीय लिखो, टिरोडा तापीय संयंत्र। टिरोडा तापीय संयंत्र ये हमारा कौन है? चौथा है। टिरोडा की बात करते हैं तो टिरोडा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बहुत गर्मी है। टिरोडा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, टिरोडा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगर इसकी उत्पादन की बात करें तो उत्पादन कितना देता है? 3000 मेगावाट देता है। 3000 मेगावाट देता है। बात समझ रहे हैं? एकदम सही सब दिख रहा है? अच्छा, 3000 मेगावाट देता है। अगर पानी की बात करें, पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो कृष्णा नदी से होती है। कहाँ से होती है? कृष्णा नदी से। और अगर कोयला की बात करें तो कोयला की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो झारखंड से होती है। कहाँ से होती है? झारखंड से होती है। बात समझ में आ रहा है? कोयला की आपूर्ति कहाँ से होती है? झारखंड से होती है। ठीक है, चले एक और बचा हुआ है, एकदम मस्त से पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तलचर उड़ीसा, है ना, तलचर। तलचर तापीय संयंत्र। तलचर तापीय संयंत्र, टोटल 5 पढ़ेंगे, 5 ही से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, हाँ, बाकी बता, ऐसे तो बहुत है, ऐसे तो क्या है? बहुत है। ठीक है, हाँ, चलिए अगर तलचर की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगर इसकी उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन इसकी कितना है? 3000 मेगावाट है। लेकिन इसका नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, ये भारत का सबसे पहला तापीय संयंत्र है। ये भारत का सबसे पहला तापीय संयंत्र है। ये भारत का क्या है?
सबसे पहला तापीय संयंत्र है। इससे पहले भारत में कोई नहीं था, है ना। इसको कब बनाया गया? 1920 में। इसका स्थापना कब किया गया था? 1920 में स्थापना किया गया था। बात समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है जी। कब किया गया? 1920 में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पानी की बात किया जाए तो पानी इसकी कहाँ से मिलेगा? तो आपको पता है पानी कहाँ से मिलेगी, है ना। कौन सा झील हो जाएगा? चिल्का झील। और एक और होता है राणा सागर बांध, जो तेलंगाना में है। वहाँ से भी इसकी क्या मिलती है? पानी मिलती है। अगर कोयला की बात किया जाए तो कोयला उड़ीसा खुद अपने आप देता है। उड़ीसा, उसके पास कोयला खुद है। बात समझ गए? इस प्रकार से आपका तापीय संयंत्र से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप देखिए, हमेशा क्वेश्चन इसी से बना हुआ है। हमेशा जब भी अभी तक क्वेश्चन बना है, हमेशा क्वेश्चन इसी से बना है। तो आपको कैसा लगा तापीय विद्युत संयंत्र? आप लोग नोट्स करते जाइएगा। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। तो चलिए, आपके जो है वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट एक प्यारा सा करेंगे और बताएंगे। और मैं बता रहा हूँ कि जो भी हमारे चैनल में आ रहे हैं, आप लोग ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करेंगे और नए लोगों तक पहुँचाइए। क्या कीजिए? नए लोगों तक पहुँचाइए। चलिए, तो मैं क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।